वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों CUET 2024 की तैयारी आपने स्टार्ट कर दी है, ठीक है, पूरे जोरों शोरों से एकदम। लेकिन सिलेबस के साथ साथ हमें जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस पढ़ना है, हमें सिलेबस के मैम इतने सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, ऐसे ही थोड़ी है आपको उतना पता ही नहीं है सिलेबस कितना बड़ा है मैम। अब हम ये सब भी वो करें तो बेटा ये टेक्निकलिटीज अगर आप नहीं फाइंड आउट करेंगे, नहीं देखेंगे, तो फिर आप मतलब आगे उसमें जब टेक्निकलिटी वाला पार्ट आएगा, जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस वाला पार्ट आएगा, तब आप फंस जाएंगे उसमें, ठीक है। तो आपको जरूरी है कि आप अपने एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सब के साथ साथ ये भी देखें कि जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं उसका आपको क्या प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी चाहिए, आपका क्या कोर्स है। 3 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप पहले तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए अपने लिए 4-5, ठीक है, और उसके बाद आपको कोर्स डिसाइड करने हैं कि आपको कौन से कोर्स लेने हैं, और उन कोर्सेज के बेसिस पे जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी या फिर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है बाकी यूनिवर्सिटीज का, वो आपको देखना है कि उसमें वो कौन से सब्जेक्ट्स डिमांड कर रहे हैं आपसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल BHU आपसे जनरल टेस्ट मांगता है कि भाई हमें जनरल टेस्ट कॉम्बिनेशन में चाहिए, बट DU ऐसा कुछ उसके लिए नहीं बोलता है और कुछ के लिए वो भी डिमांड करता है। कैसे? जैसे जर्नलिज्म वाला जो हमारा वो है कोर्स, उसके लिए जो बच्चे टारगेट कर रहे होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन 2 है, उसके अंदर आप ले सकते हैं इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट, ठीक है। तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें आपको जनरल टेस्ट देना होता है, DU भी डिमांड करता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नहीं करता है। तो ये सब बातें आपको कैसे पता चलेंगी? जब आप ब्रोशर पढ़ेंगे। लेकिन मैम ब्रोशर तो बहुत ही बोरिंग है, इसीलिए आप मेरे साथ पढ़िए, अपने जो कोर्स है उसको टाइप कीजिए, आपके लिए वीडियो आ जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी चीज ब्रोशर में लिखी हुई है वो सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। और आज जो स्टूडेंट्स हिंदी पत्रकारिता के लिए, BA ऑनर्स के लिए अपना जो DU में वो कर रहे हैं, एम कर रहे हैं CUET 2024 देकर, वो प्लीज ध्यान दीजिए कि आपका एडमिशन प्रोसेस या फिर होल प्रोसेस कैसे कैरी आउट होगा, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं पहले आपके कोर्स का नाम। ये आपके कोर्स का नाम, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहीं पे बच्चे फंसते हैं, ठीक है। आपके जो लिस्ट 3 लिस्ट है A B, ठीक है, उसके बाद इसमें बाइफर्केशन है, इसमें बाइफर्केशन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं और सब्जेक्ट्स हमें दे रखे होते हैं उसी के बेसिस पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन 1 और 2, ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन आपके लिए अवेलेबल है अगर आप हिंदी पत्रकारिता से BA ऑनर्स करेंगे। तो 1 में क्या दे रखा है कि आप बोल रहे हैं कि हिंदी आपको लिस्ट A से सिलेक्ट करनी है। अब जब ऐसे लिखा रहता है ना कि हिंदी आपको लिस्ट A से सिलेक्ट करनी है, वैसे ही जर्नलिज्म में क्या लिखा रहता है कि इंग्लिश आपको लिस्ट A से सिलेक्ट करनी है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आपको लिस्ट A से कोई और भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कोर्सेज हैं जैसे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, उन सब में क्या लिखा रहता है, चूज एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, ठीक है। तो तब क्या होता है आपके पास ऑप्शन दैट यू कैन चूज एनी लैंग्वेज, but where there is written that English from list A or Hindi from list A, so you have to choose only that language, otherwise आपका null and void कर देंगे कि भैया आप प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें लैंग्वेज के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज हिंदी, ठीक है बच्चों, पता चल गया आपको। उसके बाद आपने लिस्ट A से हिंदी सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, ठीक है। आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी लिस्ट B1 और B2 में डिवाइडेड होती है, ठीक है। B1 में आपके कोर मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं अपने स्कूल में भी, और B2 में भी होते हैं कुछ, लेकिन B2 में ज्यादातर एग्रीकल्चर, योगा, ऐसे इस टाइप के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, जो थोड़े लाइटर एंड पे होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 लिखा हुआ है प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2, तो इसमें आप अगर अपना थोड़ा लाइटर हैंड रखना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट
थोड़ा ऐसा रखना चाहते हैं कि आप जल्दी भी पढ़ लें, कम टाइम में ज्यादा नंबर दे सकता है आपको, तो आप चूज कीजिए B2 से एक सब्जेक्ट इस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने पर फुल कॉन्फिडेंस है कि आप B1 के तीनों डोमेन सब्जेक्ट संभाल सकते हैं, तो आप उसके लिए भी फ्री है। तो कॉम्बिनेशन B1 में हमारा क्या आ गया कि हिंदी आ गया आपका, प्लस 2 लैंग्वेजेस तो जरूरी है B1 उससे लिस्ट से, और एक आप किसी से भी चूज कर सकते हैं, ईदर फ्रॉम B1 और B2, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हमारा कॉम्बिनेशन 1 के लिए है। उसके बाद कॉम्बिनेशन 2 है जो हमारा, उसमें कह रहे हैं कि हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए, हिंदी आपके लिए लिस्ट ए से इंपॉर्टेंट ही है चूज करना। और क्या करेंगे आप, सेक्शन 3 ऑफ CUET जनरल टेस्ट, ठीक है। तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है कि आप हिंदी चूज कर लीजिए बस लैंग्वेज ए से, और आप जनरल टेस्ट दे सकते हैं विच इज सेक्शन 3 अकॉर्डिंग टू योर 1 to 3 पार्ट्स, ठीक है। समझा आपको 2 कॉम्बिनेशन। उसके बाद जब आप ये कॉम्बिनेशन डिसाइड कर लेंगे, यही सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास 12th में, ठीक है, एग्जाम देना है अगर आपको, तो आप रजिस्टर करेंगे फिर CUET.samad.ac.in पे, विच इज योर ऑफिशियल वेबसाइट, राइट। उसके बाद आप CUET का एग्जाम लिखेंगे। आपका यहाँ पे दे रखा है लैंग्वेज में सेक्शन 1 में कोई और लैंग्वेज नहीं, दिस इज फॉर, अच्छा एक बात और, ये जो आपकी चीजें हैं, ये जो आपके वो है क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये प्लीज मत मानिए कि आपको यही लेने होंगे, आपको हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी ही लेना होगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है आपके लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, आप सब्स्टिट्यूट कर सके अपने सब्जेक्ट्स इन लिस्ट से, ठीक है। आपको समझा। तो आप सेक्शन 1 में क्या चूज कर रहे हैं, हिंदी, 1 एंड ओनली चॉइस। उसके बाद सेक्शन 2 में आप B1 से हिस्ट्री, सोशियोलॉजी चूज कर सकते हैं, और B2 से योगा चूज कर सकते हैं, और या फिर B1 से तीनों डोमेन चूज कर सकते हैं, दैट इज हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। तब आपको B2 से योगा चूज नहीं करना होगा, राइट, क्लियर। उसके बाद सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, ये उनके लिए है विच आर नॉट गोइंग विद कॉम्बिनेशन 1, दे आर चूजिंग कॉम्बिनेशन 2, ओके। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपका CUET का स्कोर आता है विच इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पहला आपका रॉ स्कोर होता है, दैट यू ओनली कैलकुलेट आफ्टर गिविंग द एग्जाम कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका होता है जो NTA आपको प्रोवाइड करता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट शिफ्ट्स और डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स जो होते हैं आपके, उन्हें लेवल पे लाने के लिए। नॉर्मलाइजेशन का अगर आपको नहीं पता है कि कैसे होता है, तो यू कैन ईदर रीड द ब्रोशर और यू कैन वॉच माय वीडियो ओनली ऑन दिस चैनल कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे कैरी आउट होता है, राइट। उसके बाद आप जब इसके बाद आगे चलेंगे तो आपको ये कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, कुछ पिंक में है और कुछ ब्लू में है, राइट। तो मैम जो पिंक में है वो क्या है और ब्लू में है वो क्या है? पिंक में आपकी वो एप्रोप्रिएट वो है जो कॉम्बिनेशंस जो आपके पास करे हुए हैं, कि मतलब जैसे आप इन कॉम्बिनेशंस को अगर चूज करेंगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी और आप रिजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे आपका हिंदी सब में कॉमन है, उसके बाद किसी ने B1 के ही तीनों सब्जेक्ट्स ले लिए हैं, वेल एंड गुड। अगर किसी ने एक B2 का ले लिया है, 2 B1 के ले लिए हैं, तो भी वेल एंड गुड। दीज कॉम्बिनेशंस आर वैलिड, दैट्स ऑल वी नीड टू से इन दिस, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो आप ये इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जब आपका एग्जाम देंगे, आप जो भी सब्जेक्ट्स चूज करेंगे उसमें NTA अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ बिठाकर देखेगा, आपके मार्क्स जिस कॉम्बिनेशन में हाईएस्ट आ रहे होंगे वो दे देगा, आपको प्रोवाइड करेगा, वही एज अ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। हाईएस्ट स्कोर अमंग T1 to T5 विल बी कंसीडर्ड, राइट। उसके बाद ये जो ब्लू वाले आपके कॉम्बिनेशंस हैं, these are null and void, not accepted combinations. Why? Because you can see कि यहाँ पे किसी ने भी लैंग्वेज तो लिया ही नहीं है, which is the first priority when we discussed about the program specific eligibility, कि आपको एक लैंग्वेज चूज करना ही है। आप बेशक डोमेन में बहुत ही एकदम महारत हासिल कर रखी हो, लेकिन फिर भी आपको लैंग्वेज चूज करना अगर क्राइटेरिया दे रखा है तो उसे समझिए और उसे ही चूज करिए, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज चूज नहीं करी गई है, या फिर
किसी ने B1 या B2 से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज नहीं किया होगा जो कॉम्बिनेशन वो मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशंस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज दे डू नॉट हैव हिंदी लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1, ठीक है। और भी कॉम्बिनेशन, और भी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर किसी ने मान लीजिए B2 से कोई सब्जेक्ट एक चूज ही ना किया हो, 2 ही डोमेन सब्जेक्ट चूज किए हो, तीसरा किया ही ना हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। B2 से 2 कर लिए हो, B1 से आपको अलाउड है 2 करना, 3 करना, लेकिन B2 से 1 ही अलाउड है, ठीक है। आप 2 नहीं कर सकते उससे। तो आपको ये स्पेसिफिक चीजें समझनी होंगी कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने ज्योग्राफी ले लिया और योगा और एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि आपकी क्या डिमांड्स हैं और क्या आपको फुलफिल करना है, ठीक है। अगर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं ड्यू CUET 2024 के थ्रू। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिवर्स। थैंक यू।